दोस्तों, कई पेरेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर हमारा बच्चा बार बार बीमार हो जाता है, बार बार उसको सर्दी खांसी हो जाती है, बार बार बुखार आ जाता है। क्या करें? बार बार कभी कभी पेट में दर्द बताने लगता है बच्चा। तो दोस्तों, जब भी आपके बच्चे को बार बार शिकायत हो रही है और आप अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं और बार बार आप जब भी बुखार सर्दी खांसी होता है तुरंत बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंच जाते हैं, आप बच्चे को दवाइयां दे देते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है, फिर 15 दिन बाद वही शिकायत दोबारा से हो जाती है। तो आखिर आप कब तक ऐसा इलाज करवाते रहेंगे? कब तक बच्चों को वो दवाइयां सारी खिलाते रहेंगे? उन दवाइयों से बच्चों को तत्काल तो लाभ मिल जाता है, लेकिन उन दवाइयों को देने से कई सारे साइड इफेक्ट भी बच्चे को हो सकते हैं यदि आप लंबे समय तक वही दवाइयां बच्चे को खिलाते रहें। तो दोस्तों, कब तक आखिर आप ऐसे परेशान होते रहेंगे? उसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा कि क्यों आखिर आपका बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, आखिर क्यों उसको बार बार सर्दी खांसी हो रही है, क्यों उसको बार बार बुखार आ रहा है। तो दोस्तों, इन सब के पीछे केवल एक ही बेसिक कारण होता है, वो होता है बच्चे की इम्यूनिटी का कमजोर होना। इम्यूनिटी क्या है? हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो ताकत होती है उसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कहते हैं। जिस बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो वो बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, वो बच्चा बार बार सर्दी खांसी बुखार इन सब चीजों से पीड़ित नहीं होगा। और जिन बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है वो बच्चे हमेशा बीमार पड़ते रहते हैं, बार बार उनको बुखार खांसी होता रहता है। कई पेरेंट्स मुझसे कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा बच्चा जब तक घर पे था छुट्टियों में तब तक एकदम बढ़िया था, जब वो स्कूल जाना शुरू हुआ तो स्कूल जाने के बाद से ही उसको बार बार सर्दी खांसी होने लगी, बार बार बुखार आने लगा, कभी दस्त लग जाते हैं, कभी स्किन में दाने जैसे हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स स्कूल जाने के बाद से होने लगी। तो दोस्तों, इसका कारण क्या है? इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे की इम्यूनिटी का वीक होना। क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है, मान लीजिए वहां पर इतने सारे बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं, यदि किसी बच्चे को सर्दी खांसी है तो वो आपके बच्चे ने तुरंत उसको पकड़ लिया, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक है तो वो उससे उसको ट्रांसफर हो गई। यदि आपके बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, आपके बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, तो वो बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, बार बार उसको सर्दी खांसी नहीं होगी और दूसरों के जो ऊपर है उसका असर बच्चे के ऊपर नहीं होगा। इसी तरह से कई पेरेंट्स कहते हैं कि सर जब बच्चा हमारा कुछ ठंडी चीज खा लेता है तो बीमार हो जाता है, बच्चा जो है कुछ फ्रिज की चीज खा लेता है तो बीमार हो जाता है, मौसम बदलता है तो बीमार हो जाता है। तो ये जो सारी कंप्लेंट्स हैं इनके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इम्यूनिटी का। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करिए। इम्यूनिटी बच्चों की स्ट्रांग होगी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा तो सीधी सी बात है कि उसकी पढ़ाई अच्छी होगी, उसका भविष्य अच्छा होगा। बच्चे को बार बार यदि बीमार होने से बचाना है तो बच्चे की इम्यूनिटी को आपको स्ट्रांग करना है। अब आपका अगला प्रश्न ये होगा कि बच्चे की इम्यूनिटी को हम कैसे स्ट्रांग करें, हम क्या उपाय करें जिससे कि हमारे बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी हो। तो दोस्तों, बच्चे की इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए आप बच्चों को स्वर्ण प्राशन जरूर कराएं। स्वर्ण प्राशन क्या है, इसका पूरा डिटेलिंग मैंने अपने YouTube चैनल पर, अपने चैनल पर एक मेरी प्लेलिस्ट है स्वर्ण प्राशन नाम से, आप उसमें वीडियो देख सकते हैं। उसमें स्वर्ण प्राशन के ऊपर मैंने पूरा डिटेल बताया है। इसके अलावा एक इम्यूनिटी की भी प्लेलिस्ट है जिसमें बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं वो भी मैंने कुछ घरेलू उपाय या होम रेमेडीज बताई है, उनका भी आप प्रयोग करें। यदि इन घरेलू उपायों को करने से भी बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो रही है तो आप एक बार परामर्श जरूर लें और अपने बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें। सभी बीमारियों की जो जड़ है ये इम्यूनिटी है। यदि आपके बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होगी, बच्चा स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, उसके स्कूल में अटेंडेंस अच्छी रहेगी, स्कूल में प्रेजेंटेशन उसका अच्छा रहेगा, तो सब कुछ अच्छा होगा और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। यदि ये बच्चे अभी से स्वस्थ रहेंगे तो आगे चलकर भी ये बच्चे स्वस्थ होंगे, बड़े होने के बाद भी इनको कोई गंभीर बीमारियां नहीं होंगी। इसलिए यदि आप इन बच्चों को शुरू से ही आयुर्वेद का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो इन बच्चों को आगे चल के काफी बेनिफिट मिलेंगे कि बच्चे हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे, वो कोई भी गंभीर बीमारियां इनको नहीं होंगी। क्योंकि आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं ये दवाइयां नहीं है, ये औषधि है और औषधि हमेशा जीवन को प्राण प्रदान करती है, जीवन प्रदान करती है, ना कि प्राणों का हरण करती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इन औषधियों का प्रयोग आप जरूर करें, आयुर्वेद को अपनाएं, अपने लिए भी अपनाएं और अपने बच्चों के लिए विशेष रूप से अपनाएं, ताकि आपके बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें। जय आयुर्वेद।